हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटेल डिस्कशन में कि हमें हमारी डाइट क्वालिटी और क्वांटिटी में सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें कैसे लेनी चाहिए। तो कॉमनली हमारा रूटीन डे टू डे लाइफस्टाइल ऐसे रहता है कि हम अपनी सुबह जल्दी जल्दी में निकलने के लिए हल्का फुल्का चाय और हल्का फुल्का नाश्ता कर ले, या फिर कई बार हम लोग खाली चाय पी के या कॉफ़ी पी के निकल जाते हैं। फिर ऑफिस में जॉब में पहुंचने के बाद स्ट्रेस टेंशन कंटिन्यूस डेली टास्क रहते हैं। फिर उसे थोड़ा अच्छा और ज़्यादा अमाउंट में लंच कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं अपने डे टू डे टास्क और अपने वर्क ओवरलोड और बर्डन की वजह से। और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल हमेशा पसंद करते हैं कि भाई शाम को घर पे जाने के बाद रात को मज़े से आराम से फुल पेट भर के खाना खाएंगे, और वो भी कई बार लेट भी हो जाता है। तो अगर ये ऐसा पैटर्न हो रहा है तो मार्क माय वर्ड, हम लोग गलत गलत दिशा में जा रहे हैं। इसका कारण ये है कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में ओवरऑल ग्लूकोज़ लेवल बढ़ता है। तो ग्लूकोज़ लेवल जो बढ़ता है क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हैं और पर्टिकुलरली नाइट टाइम में लेट इवनिंग में खा रहे हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ है वो बॉडी में फैट सेल्स पे फैट में कन्वर्जन होके वो स्टोर्ड हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में ओवरवेट और फिर ओबेसिटी शुरू होती है। जैसे ओवरवेट ओबेसिटी शुरू होती है तो धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस भी साथ में शुरू हो जाता है। तो आगे जाके फ्यूचर में सेम डायबिटीज़ की शुरुआत, फिर ओबेसिटी ऑलरेडी लग चुकी है, और साथ में धीरे धीरे करके हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर लेवल या बॉर्डर लाइन की शुरुआत हो जाती है। और यही हम 21st सेंचुरी में कॉमनली हम इंडिया में पिछले कई दशक से, यानी कि कह सकते कि भाई 2 या 3 दशक से धीरे धीरे करके हमारा वर्क लाइफ पैटर्न स्ट्रेसफुल होता जा रहा है। तो यही पैटर्न हम लोग फॉलो कर पा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स टाइम पे हमारा धीरे धीरे करके इंडियन पॉपुलेशन में ये रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आइडियली हमें कैसे करना चाहिए? तो अगर ये जो हम पैटर्न डिस्कस करें वो हम लोग ट्रायंगल पैटर्न में खाना खा रहे हैं, यानी कि टिप ऑफ ट्रायंगल टॉप है तो हमारा ब्रेकफास्ट कम मात्रा में है या नहीं है, फिर लंच है तो मीडियम मात्रा में है, और डिनर है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। तो अगर हम ट्रायंगल को पकड़े तो हमें इन्वर्जन ऑफ ट्रायंगल यानी कि इन्वर्टेड ट्रायंगल हमें करना है कि आइडियली जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी क्वांटिटी में और हैवी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। फॉलोड बाय जो लंच है ब्रेकफास्ट से कंपैरेटिवली कम मात्रा में होना चाहिए, और भले आप गुड डाइट लेते हो लेकिन उसमें पर्टिकुलरली सलाद से, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से डाइट में अच्छी मात्रा में होना चाहिए, और प्रोटीन रिच डाइट हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। फिर इवनिंग टाइम पे जब हम लोग डिनर लेते हैं तो आइडियली क्वालिटी में भी कह सकते हैं कि हल्का फुल्का होना चाहिए, और क्वांटिटी में भी काफ़ी हद तक कम मात्रा में लेना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जैसे सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हैवी किया है तो हमारा पूरे डे टू डे वर्क लाइफ में हम लोग अगर सिटिंग जॉब पे ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर हम लोग कुछ ना कुछ फिज़िकली काम करते रहते हैं, तो हमारा जो कुछ भी खाना खाया है वो हमारा मेंटली हमारी कंटिन्यूसली हमारी थॉट प्रोसेस से ग्लूकोज यूटिलाइज ब्रेन में होता है, और वर्कआउट से यानी रेगुलरली कुछ ना कुछ हम वर्क करते रहते हैं तो उससे हमारा ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता रहता है। लेकिन जैसे इवनिंग टाइम आती है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, पूरा पूरा दिन का फिजिकल एक्सर्शन और थकान की वजह से मोस्टली मेजोरिटी लोग रात को या शाम को डिनर के बाद वर्कआउट पे नहीं जाते, या फिर वर्क नहीं कर पाते, या फिर वॉकिंग नहीं कर पाते हैं, और उनको नेक्स्ट डे का भी जल्दी सुबह उठ के जॉब के लिए निकलना और प्रॉपर नींद नहीं होने का रीज़न रहता है। तो होता क्या है कि रात को जो हमने खाना खाया वो तुरंत के तुरंत बॉडी में स्टोर होने लगता है, क्योंकि वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होता, और नतीजन ये निकलता है कि धीरे धीरे करके हम लोग ओवरवेट की ओर, ओबेसिटी की ओर जाते हैं। कैसे ओबेसिटी लगती है? तो धीरे धीरे करके इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह शुरुआत होने लगती है। तो आइडियली हमारा जो मील पैटर्न है इन्वर्टेड ट्रायंगल पैटर्न, यानी कि प्लेटिनम क्वालिटी या क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट होना चाहिए, गोल्डन क्वालिटी में यानी कि उससे कम मात्रा में, और पर्टिकुलर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और सलाड्स और खट्टे मीठे फ्रूट्स भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो लंच में हमें लेना है। और इवनिंग टाइम पे, डिनर टाइम पे जितना हो सके क्वांटिटेटिवली भी कम मात्रा में लेना है, क्वालिटेटिवली भी कह सकते हैं कि भाई लाइटर मील हमें लेने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो। नेक्स्ट डे अगर हम उठते हैं, वेकअप होते हैं, तो डेफिनेटली हमारी एपेटाइट भी अच्छी इंप्रूव रहेगी। पूरे बॉडी में जितने भी हमने सुबह से लेकर शाम तक खाना खाया वो डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है। तो आइडियली हमारा
कह सकते हैं कि मोशन भी अच्छा रहता है, हमारा वेट गेन भी नहीं होता है और आप जैसे नेक्स्ट डे सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश फील होता है और आपको ताज़गी महसूस होती है। कॉमनली हम लोग लेट डिनर करते हैं और हैवी क्वालिटी और क्वांटिटी में करते हैं, तो नेक्स्ट डे आपको इंडाइजेशन है, पेट भरा-भरा सा लगना, सुबह-सुबह कभी कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट को थकान या टायर्डनेस महसूस होना, ये होता है क्योंकि हमने लेट डिनर किया था और नेक्स्ट डे हम कई बार ऑफ़िस की वजह से हम लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, प्रॉपर रेस्ट भी नहीं होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल। और आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं कि फ्यूचर में आप कौन से टॉपिक से लिए हमारे साथ फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं। तो अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय।